अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आ और एन का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ आ एंड एंड। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। तो क्या आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं? शायद आपको आते हैं। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं यानी इंग्लिश की ABC। जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें कहते हैं कि क्या आपको ABC आती है, तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें आती है। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये इस लफ्ज़ को याद करने की कोशिश करें। तो हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं, यानी कि ABCDEFGHIJK सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आइए हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, और आप भी कुछ इसको रिवाइज कर लें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आता है वो है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लेकिन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये कैपिटल लेटर्स में है। छोटी ABC सीखते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में। तो ये सारे जो है ये लेटर्स हैं। तो स्मॉल लेटर्स में ये अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। तो आप याद रखें कि टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 हैं। अब आप याद रखें कि वोवल्स कौन कौन से हैं।
तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में फ्री टाइम में कर सकते हैं। आप अपने हाथ को अपनी नोटबुक पर रखें और अपने हाथ को ड्रॉ करने की कोशिश करें। जब आप अपने हाथ को अपनी नोटबुक पर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर अपने हाथ में 5 वोवेल्स लिखें। 5 वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ एंड फिफ्थ वन यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वोवेल्स हैं। 5 वोवेल्स। अभी हम ये पूरी एबीसी है, हम इसमें से फाइंड करते हैं कि ये 5 वोवेल्स इस पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कहाँ कहाँ पर हैं। लेट्स फाइंड। ए जो है ये एक वोवेल है। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वोवेल्स हैं। अभी हम ढूंढेंगे कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स कहाँ पर हैं? तो 26 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो फिर पीछे बचता है हमारे पास 21। तो 21 टोटल कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। और वोवेल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये वोवेल्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आज हमारा जो लेसन है वो है यूज ऑफ आ एंड एन। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम आ और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आ एंड एन। तो स्टूडेंट्स आप याद रख लें कि हम हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल्स के साथ हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हम आ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे B फॉर बैट, BAT बैट। तो बैट जो है वो B एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम उसके साथ आ का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे अ बैट, अ बैट। इसी तरह E फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट का E जो है वो वोवेल है, इसलिए हम उसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन इग्लू, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। तो हम जितने भी लफ्ज ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होंगे उनके साथ हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ हम हमेशा आ का इस्तेमाल करेंगे। आ बैट, आ डॉग, अ स्पैरो, अ ट्री और अ डोर, अ चेयर, अ स्पून, अ पेन। तो याद रखें कि हम आ और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किन किन लफ्ज़ों के साथ करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये सारा लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।